राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलवार में प्लेट्स कैसे लगाई जाती है। बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही एक मेरी बहन का कमेंट था कि भाई ना सलवार की मोरी क्यों घूम जाती है, तो क्या गलती हम करते हैं वो गलती भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में ही। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगी, और बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि ये नहीं है कि मैं हर रोज एक ही वीडियो के ऊपर आपको सिखाती रहूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। मैं दुकान से टाइम निकाल के मैं आपके लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाती हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से आप देख के समझ लिया करें कि भाई कैसे मैं आपको समझाती हूँ और कहाँ से क्या बताती हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो ये देखिए सलवार है जो वो मैंने जोड़ ली थी, ठीक है। और कहाँ पर मैं क्या आपको समझाऊंगी ना वही आपको देखना है। सलवार सिंपली जोड़ लेनी है, बेल्ट भी आपको तैयार कर लेनी है। तो मैंने जैसे बेल्ट तैयार कर लिया, सलवार जोड़ दिया, इसमें प्लेट्स कैसे डालेंगे तो वो भी मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। वैसे मैंने पहले भी डाल रखी है, वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर कोई भी चैनल पे नया है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकता है। बहुत ही आसान तरीका बताया, और इसमें भी मैं आसानी आपको बताऊंगी। और अगर आपने इस तरीके से प्लेट्स भी डाल ली और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है, अगर वो आपने कर लिया तो आपके सलवार की मोरी है ना तो कभी भी पीछे नहीं जाएगी अगर आप मेरे तरीके से चलोगे। ठीक है। आपको इतनी बारीकी से मैं समझाती हूँ, कोई भी इतनी बारीकी से नहीं समझाता, फिर भी आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, वीडियो को स्किप करके देखते हो। और जो चीज समझने की है उसी को आप स्किप कर देते हो। तो वो चीज देखा करो। तो आपको कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पर ये मैंने बेल्ट को ले लिया। अब यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझ ले, ठीक है। तो ये हिस्सा वो जहां पर हम नाडा डालते हैं, फ्रंट वाला। अब यहाँ से ही हमें निशान लगाना है। तो निशान देखिए आप अपनी सलवार के हिसाब से लगाना कि सलवार आपकी हल्की बनेगी या भारी बनेगी, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कपड़े को देख के या जोड़ोगे तब। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं जैसे घर में वैसे डालते हैं, मतलब कि कम कपड़े में बनाते हैं तो 8 इंच तक हम चुंगट डालते हैं। अगर हमारी 2.5 से 3 मीटर कपड़े में बनती है तो 8.5 9 9.5 तक हम चुंगट डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 9 इंच तक चुंगट। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कट लगा लूंगी। अब ये कट है ना जो ऊपर के और नीचे के हिस्से में दोनों में ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें कट लगा दूंगी ऐसे। अब ये देख ले, ये कट मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक कट ये है और एक कट ये है, ठीक है। मैंने बेल्ट को डबल करके रखा है। और अगर किसी बहन की सलवार में पीछे की तरफ सिलाई ना आई तो यहाँ से पकड़े और यहाँ से बेल्ट का सेंटर में निशान जरूर लगाए या कट लगा ले। जैसे कि यहाँ पर सेंटर का भी मैंने कट लगा लिया ताकि आप पजल ना हो। और ये कट मैंने आपको दिखा भी दिया, कभी आप कमेंट कर करके पूछोगे दीदी 3 कट लगाए आपने। ठीक है, ये पीछे का है और ये 2 कट हमारी चुंगट के हैं। तो अब देखिए इन कटों को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और कैसे वे चुंगटे डालेंगे। तो ये है सलवार का पीछे वाला हिस्सा जहां पर हम 2 चुंगटे डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 चुंगटे डाल ली है जो कि आप आसानी से कर लोगे। अब ये पीछे वाला हिस्सा लेना जो हम बैक साइड में जोड़ेंगे, जो मैंने आपको दिखाया एक कट लगाया है। इस एक कट को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, या आप सुई से पिन कर ले, इससे यहाँ से हिले ना ये बार बार। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ूंगी और जो 2 कट लगाए हैं ना वो देखिए, ये आ गया मेरा एक कट, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, यही कट मैं सलवार के अंदर लगाऊंगी। यहीं से मैं एक तरफ से इसको छोड़ती हूँ और दूसरी तरफ ऐसे पकड़ के इसमें कट लगा लूंगी। अब जो ये सेंटर वाली सिलाई मैंने छोड़ दी है वहीं से ही मैं दोबारा पकड़ूंगी, यहीं से सिलाई अच्छे से मिला लेंगे अगर हमारी हिल जाती है। और ये दूसरा कट है, ये वाला, ये देखें। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ आया। जैसे मैंने आपको कट लगाना बताया ना, अगर आप बेल्ट में ऐसे कट लगाओगे ना तो आप भी देखना आपकी सलवार में 2 ही कट आएंगे। ये ऐसे तो ये मैंने 2 कट लगा लिया। अब ये देखिए सलवार में एक कट ये है और एक कट ये आएगा, ये देखो। मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि कई मेरी बहन है जिनको समझ में नहीं आता, वो बार बार यही पूछती है कि दीदी आपने कट एक ही लगाया है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखें, अब हमें बेल्ट का इतना कोई काम नहीं है जब तक हम चुंगट डालते हैं। तो एक आसन में हमें चुंगट डाल ली थी जो कि हो गया हमारा बैक का, और एक में हम डालेंगे फ्रंट के लिए। तो यहाँ से हम चुंगटे डालना इसमें स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं एक ही तरफ आपको चुंगट डाल के दिखाऊंगी, दूसरी तरफ आपको सेम डालनी है। ठीक है। और क्या गलती हम करते हैं ना भाई, हमारी मोरी घूम जाती है, तो वो भी मैं इसमें ही यहाँ पर भी बताऊंगी और कुछ मैं पोंचे में बताऊंगी। तो यहाँ से हम प्लेट को लगाएंगे ऐसे। अगर आप सलवार की लुक अच्छी चाहते हो ना, प्लेटों का गैप भी और प्लेटों की चौड़ाई सेम रखा करें, तो उससे लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैं ½ इंच का गैप लेते हुए चुंगट डालूंगी। और जहां तक मैंने कट लगाया वहां तक मैं
9 इंच का एरिया कंप्लीट करूंगी, मतलब कि 9 इंच तक ही, और जितना कपड़ा बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दूंगी। ये ना सोचे कि भाई मैंने आपको दिखाया है 9 इंच का कट लगा के, तो आपने चुंगट 9 उस कट तक ही डालनी है। मतलब जितना भी बीच का कपड़ा बचता है ना, वो हमने कवर करना होता है 9 इंच तक, 8 इंच तक। आपको यहाँ पर नजर भी आ रही होगी, ये देखिए मेरी चुंगटा जो एकदम बराबर चल रही है, ऊपर से भी कम ज्यादा नहीं है। आप भी सफाई से किया करो काम, और अच्छे से आपकी सलवार की लुक आएगी। तो यहाँ पर अब देखिए, जो ये मैंने एक चुंगट डाल दिया ना, यहाँ पर ये मैंने तख्ता ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है, एक चुंगट डाल दिया। तक 12 इंच का तो आप 4 प्लेट बनाए, अगर 13 14 इंच का है तो उसकी 5 या 6 प्लेट बनाए। और जो तख्ते का सेंटर आता है उसकी चुंगट जरूर डालें, उससे आपका पोंचे में भी फिनिशिंग आएगी, मतलब कि सलवार में स्ट्रेट रहेगी, और पोंचा भी आपका नहीं घूमेगा। एक दो गलती हम ये करते हैं, क्योंकि चुंगट डालते जाते हैं, आपने यही देखना कि तख्ते का सेंटर कहाँ है। ठीक है, जब हम प्रेस करेंगे तो यही सेंटर हमारा बन के आता है, जो कि सीधा रहता है। हम सेंटर को आगे पीछे कर देंगे ना, तो पोंचा भी उसी तरफ जाता है हमारा। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब ये देखिए, ये मेरे तख्ते का सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया हुआ है भाई, अगर किसी की सलवार पोंचे के ऊपर पड़ती है तो। ये मैंने इसकी कटिंग में बताया, अगर किसी ने कटिंग नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी। अब मैंने यहाँ पे इस सेंटर की भी प्लेट डाल दी है। तख्ते के सेंटर में कट लगाए, निशान लगाए, प्लेट जरूर डाला करें। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है, पोंचा घूम जाता है। अब सभी चुंगटों को हम ऐसे ही डालेंगे। सिर्फ सिर्फ ध्यान रखना हमने, जो तख्ते का सेंटर आता है वो चुंगट जरूर डालनी है। ये भी नहीं करना आपने कि तख्ते की भाई 3 प्लेट बना दी, अगर 12 इंच का तो 4 छोटी छोटी डाल दे। यहाँ पर अब ये देखिए, ये कट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस कट की लास्ट हमारी प्लेट डलेगी ऐसे। अब यहाँ से हम सिलाई को उतार देंगे। उतारने के बाद इस चीज को चेक करेंगे यहाँ पे, ये हमारी पूरी डली है या कम है। अगर कम होगी तो हम इसको दो चार चुंगट उधेड़ के आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जितने का बेल्ट में निशान लगाया उतने एरिया में हमें चुंगट डालनी है। अब यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक। अब ये देखें, ठीक है, आपके सामने ही मशीन से उतारी है, और नाप के देख रहे 9 इंच तक है, 9 इंच तक मैंने चुंगट डाल दी है यहाँ पर एक तरफ। ठीक है, कई बहन ये कहती है ना भाई आप सही से नहीं दिखाते, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही आपको पास से दिखा दिया, ये देख ली। मैं आपको थोड़ी ऊपर से दिखाती हूँ भाई, आपको इन चीजें पूरा नजर आए। इस तरफ देखिए, ये आसन वाली सिलाई है। ठीक है, यहाँ पर ये आसन वाली सिलाई है, अगर आपको अच्छे से नजर ना आए ऐसे। और यहाँ पर मैंने इंची टेप रखा है, और जो ये लास्ट प्लेट है, ये यहाँ पर ये कट था, तो यहाँ तक मैंने 9 इंच तक कंप्लीट कर दी है। अब सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी डालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से फिर समझाती हूँ। देखिए, जो ये हमारा आसन है, यहाँ से लेके और जो हम ये कट लगाते हैं, तो ये देखिए मैं कट भी दिखाती हूँ आपको। ये आ गया ये कट। ठीक है, ये कट है। जितना ये वो हमारा ये बीच का कपड़ा ना, वो हमें 9 इंच तक कवर करना है। जैसे मैंने 9 इंच में निशान लगाया है बेल्ट में, अगर आप 8 इंच में लगाओगे, 7 इंच में, तो वो जितना बीच का कपड़ा वो उतना ही में ही कवर करना आपको। मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर आप पजल हो जाते हो तो। ठीक है, अब दूसरे एरिया में भी मैं सेम ऐसे ही चुंगट डालूंगी। फिर हमने मोरी की सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरे हिस्से में भी चुंगट डाल ली है, और डालने के बाद आप लोग देख सकते हो कैसी आई है सलवार की। ठीक है, अब इसको जोड़ना कैसे है तो वो देखिए। तो बेल्ट को लेंगे और पीछे से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो ये पीछे वाला हिस्सा है, जहां पर 2 चुंगट डाली थी, और जो मैंने एक कट लगाया था सेंटर में, ठीक है, पीछे की तरफ, तो इस कट को यहीं पर मिलाएंगे ऐसे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में लगा लेंगे। तो पहले मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगी इसमें। तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये कट है जो मैंने बेल्ट में भी लगाया था और सलवार में भी, ये दोनों ही मिल के आएंगे तभी हमारी परफेक्ट बनेगी सलवार। तो ये दोनों ही कट मिलाने हैं, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है ना, हमारी चुंगट आगे पीछे हो जाती है तो उसको आप इक्वल कर सकते हो साथ ही खोल के। अगर एक आधी चुंगट में दिक्कत आ जाती है, भाई कम ज्यादा गिर गई। अब यहाँ से हमें इसको देखा है कट को। अब इसके बेल्ट और सलवार के सेंटर को भी देखेंगे भाई, जहाँ पे हमारा आसन है और बेल्ट की सिलाई। तो ये देखिए यहाँ पर ये आई है बेल्ट की सिलाई, ठीक है। और ये आसन की सिलाई है, तो ये दोनों ही सिलाई हमारी मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे ये मेरी दोनों ही सिलाई यहाँ पे मिल गई है। अब जो दूसरा कट लगाया था उसको भी हम चेक करेंगे। ये हमारा दूसरा कट है, यहाँ पर आया था और ये बेल्ट का है, तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही आपको मिलाना है। आपको जरूरी नहीं है कि अंदाजे से डालनी है, आप 7-7 इंची टेप से नाप सकते हो कि भाई 8 इंच में या 9 इंच में जितने में आपको चुंगट डालनी है, कि कहाँ तक मेरी चुंगट आई है। अगर 7 इंच तक आई है तो 1 इंच तक और उसमें चुंगट डाल ले, नाप ले पहले। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर से ये टॉप सिलाई और लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है और आप चुंगट देख सकते हो, मैंने एक ही बार में इसको ज्वाइंट कर दिया है। अगर आप भी इस तरह से चुंगट डालोगे तो आपकी बेल्ट भी एक बारी में ही ठीक से डलेगी। और जो मैंने आपको गलती बताई है वो गलती आपने नहीं करनी है। भाई जो सेंटर वाली प्लेट है वो डालनी है आपको, ठीक है। उससे हमारा पोंचा नहीं घूमता और सेंटर की क्रीज हमारी बनी रहती है। अब इसके पोंचे की सिलाई कैसे लगानी है तो वो देखिए। यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हम क्या गलती करते हैं पोंचे की सिलाई लगाने में, ठीक है। बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको ये बताने वाली हूँ, यहाँ पे बिल्कुल समझ लिया बारीकी से, और जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपने सिलाई लगानी है। और एक ये देखिए मैंने इसमें बनाया था ये मोरी का डिजाइन। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरे पास जल्दी जल्दी कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब पहले हम सिलाई समझते हैं कि सिलाई कैसे लगानी है, जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, जिससे हमारी मोरी भी नहीं घूमेगी। अब देखिए पहले जो हम ये कली जोड़ते हैं तख्ते के साथ, ये आपको देखनी है और इन दोनों को ही यहाँ पर मैच करना हमें, ऐसे, ठीक है। ऊपर से चाहे छोटी बड़ी हो जाए तो नीचे की तरफ से आपको मैच करना है ये, बस। मैच करने के बाद अब ये देखिए, कई बार क्या होता है, हमारा पोंचा है ना जो एक बड़ा और छोटा हो जाता है, भाई एक कम निकल गया, जैसे कि अब मेरे पोंचे में है, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ऐसा होता है, ठीक है। हो जाए ना तो उसको होने दे ऐसे ही, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे इक्वल करेंगे ना पूरी, तो फॉर्म को ऐसे मिला के चलेंगे तो यही हमारी गलती है, ठीक है। ये आपको समझना है, ऐसे फॉर्म को नहीं लेना। आपने मिलानी है ये कलियां, दोनों ही कली ऐसे मिलाते हुए, और फिर आपको ये सिलाई लगानी है। आपका पोंचा 5 का है या 6 का है या 6.5 का, कितने का भी है या 7 का भी है, कली मिलानी है, कितना भी छोटा बड़ा हो जाए कपड़ा, ठीक है। जैसे कि मेरे में तो बहुत कम है, किसी किसी का तो ना एक कपड़ा 2 इंच का 1.5 इंच का बाहर जाता है। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे जितनी हमारी मोरी है। तो जैसे कि मैं इसमें 6 इंच की रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से देखिए ये सिलाई हम यहाँ पे थोड़ी सी सीधी रखेंगे। मतलब कि अगर यहाँ से हमें 6 रखे ना तो ऊपर से 6.5-7 इंच तक रख लेंगे, ठीक है, 1 इंच का गैप। कभी भी ये भी ना करें, यहाँ से हम सिलाई को ऐसे तिरछी ले जाएंगे, भाई ये हमारा जो ये कपड़ा है वो कटे ना, ठीक है, ये भी आपने नहीं सोचना है। तो यहाँ पर इस कपड़े को हमें जितना वेस्ट है उसको निकाल देंगे। अगर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे पोंचे में तो हमारे पीछे चोंच बनेगी और वो अजीब लगेगी, क्योंकि उससे हमारा ऊपर की तरफ से ना हमारा ये पोंचा लूज हो जाता है। जब ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा यहीं पर है कि पोंचा घूमता है। तो अगर हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, यहीं पर समझिए, यहाँ से हमारा पोंचा कितना लूज है ये देखो, ठीक है। यहाँ से हमारा पोंचा कम से कम 2 इंच की लूजिंग आ जाएगी ऐसे करने से। तो आपने स्ट्रेट ही रखनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ से भी हमारा थोड़ा टाइट रहेगा और नीचे से भी हमारा फिक्स रहेगा, तो पोंचा हमारा घूमेगा नहीं। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ऐसे ही कर लिया तो आपका पोंचा घूमना बिल्कुल बंद है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा वो। पहले यहाँ से हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैं आपको एक पोंचे में ही लगाना दिखाऊंगी, दूसरे में आप सेम ऐसे ही लगा लें। अब यहाँ से सिलाई को अंदर की तरफ तक लगाएंगे।
जो ये साइड वाला कपड़ा वो हम 1.5 इंच छोड़ते हुए चलेंगे। कपड़े को पूरा मिला के रखना, हमें छोटा बड़ा नहीं करना है। अभी यहाँ से हम आसन वाली सिलाई को मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये आसन वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब जैसे एक तरफ से सिलाई लगाई है वैसे ही मैं दूसरी तरफ से सिलाई को लगा देती हूँ। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। जैसे हमें कपड़े को छोड़ रखा है ना उसी शेप में इसको कट करेंगे ऐसे। ऐसे ठीक है, ज्यादा कोण नहीं निकालनी है यहाँ से कटिंग करते वक्त भी। सेम ऐसे ही हम दूसरे पोंचे को भी कर लेंगे। ऐसे ठीक है, मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए सलवार की सिलाई है जो कंप्लीट हो चुकी है और बेल्ट कुछ ऐसी नजर आएंगी कंप्लीट होने के बाद। और नीचे से पोंचे कुछ ऐसे नजर आएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके। ये ऐसे पहनने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी इन पोंचों के। ठीक है, अगर आपको फिर भी कहीं से कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट करके मेरे पास पूछ सकते हो। कहीं से अगर कुछ समझ में नहीं आए, वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझाया है भाई, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।